Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do another unit of your class plus one, that is unit number 4, plant physiology. So ये हमारा fourth unit है प्लांट फिजियोलॉजी. इस यूनिट के अंदर हम 5 चैप्टर स्टडी करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 11 that is transport in plants, 12th chapter mineral nutrition, 13th chapter photosynthesis in higher plants, and then 14th chapter respiration in plants, and the 15th and the last chapter that is plant growth and development. So first we'll be starting with the chapter number 11, that is transport in plants. So this is a very interesting chapter. I have divided this chapter into 3 parts. So you already know that we'll be doing part 1 of this chapter. So this transport in plants, under this chapter the topics will be covering is की introduction. हम पहले इसके बारे में बताएंगे कि transport कैसे होता है plants में, then how do plants get what they need, and then what is actually transportation and direction of the transports, means of transports, passive transports, simple diffusion, facilitated diffusion, and then active transport, and then comparison of different transport processes. So ये सारे के सारे topics हम इस chapter में cover करने वाले हैं. ठीक है. So let's start with the introduction. So introduction में अगर आप देखें तो इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, जब हम चैप्टर का नाम ही सुनते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, so many question arises in our mind. So I have written all those questions, and first we will see कि कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे माइंड में, देन हम उस क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे step by step in this video. So first question that arises is कि plants को चाहिए क्या, what do plants need for their healthy growth. उनकी healthy growth के लिए उनको किस चीज की requirement है. अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम सोचें क्या चीजों की requirement है, जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए. सो ये सब चीजें जो भी हैं ये प्लांट्स को कहाँ से मिलती है. ठीक है, पहले तो ये चीजें चाहिए क्या क्या, देन जो चाहिए वो मिलता कहाँ से. फिर अगर सपोज हम बात कर रहे हैं कि वाटर फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, तो वाटर जो है वो प्लांट्स में इतने, ट्रीज तो हाइट की तो कोई लिमिट ही नहीं है ट्रीज की, दे कैन बी वेरी वेरी टॉल एज यू ऑल नो. तो उन टॉल ट्रीज तक वाटर पहुंचता कैसे है, क्या सिस्टम डिजाइन है उनके अंदर, और जो सब्सटेंसेस वाटर के अलावा रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को, जैसे कि फूड हो गया या मिनरल्स हो गए और या फिर ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, तो ये सब कहाँ और कैसे पहुंचते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, और एनर्जी यूज होती है क्या इन सब की मूवमेंट के लिए. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम जब ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचते हैं प्लांट्स में, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में राइज अप करते हैं. तो इन सब क्वेश्चंस को आंसर करते हैं वन बाय वन. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन जो आया हमारे पास कि प्लांट्स को चाहिए क्या क्या, हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को बेसिकली इन चीजों की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले वाटर, वाटर तो बेसिक नीड हो गई, जो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, देन मिनरल्स हो गए, सनलाइट हो गया, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए. तो ये सारी की सारी चीजें प्लांट्स को चाहिए ताकि वो अपनी हेल्दी ग्रोथ मेंटेन कर सके. और अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये प्लांट्स को सारी की सारी चीजें मिलती कहाँ से हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कहाँ से मिलते हैं. तो ये एनवायरनमेंट से मिलते हैं. सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह ही प्लांट्स को भी ये सारी की सारी चीजें एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं. और कुछ ऐसी चीजें अपने खुद के पार्ट्स भी उनके बनाते हैं, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो कुछ चीजें उनको खुद से भी मिल जाती हैं, अदरवाइज उनको सारा कुछ एनवायरनमेंट से मिलता है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट की, कि प्लांट्स को रिक्वायर क्या क्या है. वाटर रिक्वायर्ड है, मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं, देन हमारे पास उनको फूड की रिक्वायरमेंट है जिसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया गया है, एंड देन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड है प्लांट्स को, बट इनकी सबकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, अगर ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर कैसे लिए जाते हैं। तो प्लांट्स में कोई बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड सिस्टम नहीं है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है उनके अंदर। तो उनके अंदर मूवमेंट होती कैसे है? सो इट्स अ बिग एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इन सब की मूवमेंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी होती है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि ये मूवमेंट कैसे होती है। तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट जो वर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं मूवमेंट, जो भी पूरा का पूरा प्रोसेस है, वाटर, मिनरल्स और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, जो भी इन सब की मूवमेंट है, ठीक है, उस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, चाहे कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, चाहे ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट है, इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स में कुछ स्पेशलाइज सिस्टम होते हैं कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट देयर बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें, इसमें जाइलम और फ्लोएम बने हुए हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो जाइलम होता है, ठीक है, ये वाटर की मूवमेंट को वाटर की मूवमेंट करता है। तो जो इसकी वाटर की मूवमेंट, वाटर इनको प्लांट्स को मिलता कहाँ से है? इनको रूट से मिलता है। रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब, रूट्स वाटर को एनवायरमेंट से, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी प्लांट बॉडी तक मूव करते हैं, ठीक है। तो रूट्स जो हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बाहर सॉइल से और प्लांट्स तक, पूरे प्लांट के पार्ट्स तक ये पहुंचाते हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय द जाइलम इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली जो फूड है वो लीफ बनाता है। अब लीफ क्या बनाता है? फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो जो ये फूड प्रिपेयर कर रहा है, जो ये लीफ है, ये यहाँ पे प्रिपेयर करके कुछ तो ये खुद के लिए रख लेता है, ठीक है। फर्स्टली क्या करेगा? रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है इसमें, ठीक है। तो इसने खुद के लिए रख लिया कुछ, ठीक है, फूड। बाकी इसने रूट्स को पहुंचा दिया, ठीक है। तो रूट्स क्योंकि अपना जो बाकी कुछ प्लांट पार्ट्स को पहुंचा दिया जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, जैसे कि रूट्स हो गए उनमें से, तो रूट्स ने कुछ यूज कर लिया। तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा फूड बचा वो अब प्लांट जो है वो स्टोर भी कर लेते हैं। वो स्टोर किसकी फॉर्म में करते हैं? वो फ्रूट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फ्रूट की फॉर्म में फूड स्टोर हो गया जिसको हम लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। सो ये सारा का सारा जो भी प्रोसेस है, लीव्स के थ्रू नीचे भी पहुंचाना, ऊपर भी पहुंचाना, तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो ये फूड की मूवमेंट है ये फ्लोएम के थ्रू होती है और जो वाटर की मूवमेंट है वो जाइलम के थ्रू होती है। सो ये पूरा प्रोसेस हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, पर अब हम पढ़ेंगे कि जो इसकी डायरेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन कैसे रहती है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो जाइलम है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो जाइलम है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की ही मूवमेंट करता है। वाटर की मूवमेंट करता है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उस मूवमेंट को हम बोल देते हैं, कोई भी सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज यूनी यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल जो मूवमेंट हो गई वो है हमारी जाइलम की। वेरेज जो फ्लोएम है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं, कुछ वो अपने लिए रख लेती हैं, कुछ वो उन पार्ट्स को भेज देती हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि रूट्स हो गए, तो यहाँ से वो नीचे की तरफ आ गया। और कुछ वो एज इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स की फॉर्म में फर्दर वो अपने पास फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर भी कर लेती हैं, तो वो ऊपर की तरफ भी आ गया। तो जो फ्लोएम है
वो फूड्स वगैरह की, मिनरल्स की और चीजों, फूड की जो ट्रांसलोकेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसको हम लोग मतलब मल्टी डायरेक्शन की फॉर्म में है, क्योंकि वो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो ये जो हो गया ये मल्टी मल्टी डायरेक्शनल हो गई। ठीक है, सो इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड के साथ साथ। जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, और इनके अलावा 4 चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है। पहली हो गई हमारी वाटर की, दूसरी हो गई मिनरल्स की, तीसरी हो गई हमारी फूड की जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं, और चौथी होती है प्लांट हार्मोन्स की। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इनकी भी मूवमेंट होती है, इनकी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है, पोलराइज्ड भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे इनकी सिंथेसिस हुई और इनकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होनी है। जबकि जो वाटर और मिनरल्स की जाइलम में है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, जो फ्लोएम में है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई हैं कि 4 चीजों की ट्रांसपोर्ट होती है और चारों की डायरेक्शन कौन सी है। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं कि सबसे पहला होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दो तरह के हो गए, एक हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दूसरा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन दोनों का मीनिंग आप वर्ड से समझ सकते हैं। जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं डिटेल में। सो लेट्स सी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे सारे के सारे बायोकेमिकल्स की मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन्स और टिश्यूज के अंदर। इसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, सो इसलिए इसका नाम पड़ा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब दो तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट आ गए, एक हो गया सिंपल डिफ्यूजन, एक हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब हम सिंपल डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि मूवमेंट होती है हमारी गैसेस की, लिक्विड्स की, सॉल्यूट्स की। ठीक है, किस किस चीज की? गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉल्यूट्स की। कहाँ से कहाँ पे मूवमेंट होती है? जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की, नीचे की तरफ लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जो हाई टू लो मूव करती है चीज, हाई टू लो मूव करती है वो होती है हमारी सिंपल डिफ्यूजन, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जो ये पार्टिकल्स हैं, जो कंसंट्रेशन है ये पार्टिकल्स की, जो ये पार्टिकल्स है ये मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पर जो एवरेज मूवमेंट है इन सारे पार्टिकल्स की, ये फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड रीजन टू लोअर कंसंट्रेटेड रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, या एनर्जी को स्पेंड किए बिना ये मूव करते हैं। और जो इनकी मूवमेंट है, अगर हम सेल की बात करें, ये इनकी जो मूवमेंट है, अगर हम सपोज यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये सेल्स बने हुए हैं हमारे, तो ये वन सेल एक सेल से बाहर की तरफ भी आ जाता है। सपोज ये सेल है हमारा, इस सेल से बाहर की तरफ आना और अंदर की तरफ जाना, ये भी एक तरह की मूवमेंट हो गई, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। या फिर एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाना, ठीक है, या फिर अगर हम देखें विद इन द सेल मूव करना। ठीक है, तो ये 3 तरह की मूवमेंट है, सेल से बाहर जाना, सेल के अंदर आना, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाना, या विद इन सेल मूव करना। ठीक है, ये सब डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और ये किसी भी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट जो है अगर किसी लिविंग सेल में हो रही है तो वो किसी अलग तरह से होगी, या किसी बीकर में हो रही है तो वो अलग तरह से होगी। बस दे दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी लिविंग सिस्टम। ठीक है, अगर
पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन एक साइड पे ज्यादा है, दूसरी साइड पे कम है, तो ये सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। और ये ज्यादातर गैसियस मूवमेंट के लिए ही होता है प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो ये डिफ्यूजन के रेट्स हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि हम बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होनी चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है, ठीक है, लिपिड, जैसे लिपिड मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये यहाँ से इजीली फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाते हैं। दूसरा, टेम्परेचर से और प्रेशर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर आ गया साइज, चौथा हमारा फैक्टर आ गया साइज। जितना छोटा साइज होगा पार्टिकल्स का, उतनी उसकी मूवमेंट फास्ट होगी, उतनी उसकी डिफ्यूजन फास्ट होगी। देन आ गई सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। सो जो मेम्ब्रेन्स, जो सब्सटेंसेस सॉल्युबल होंगे लिपिड्स में, वो फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया हमारा, आई एम सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट वेट, समथिंग इज रॉन्ग। सिंपल डिफ्यूजन। सो जो भी हमारी सॉल्युबिलिटी है, सब्सटेंसेस जो सॉल्युबल होंगे लिपिड्स में, वो मेम्ब्रेन में फास्ट मूव करेंगे। ओके, ओके, सो ये तो हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन का। उसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ कि इसमें भी जो सब्सटेंसेस हैं वो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करते हैं। ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करते हैं, पर उनके बीच में एक चैनल आ जाता है। ठीक है, इस चैनल को बोलते हैं चैनल प्रोटीन। ये जो चैनल है ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। तो इसमें क्या हो गया कि पहली चीज क्या होगी कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये लिपिड मेम्ब्रेन आ गई हमारी। ठीक है, लिपिड बायोलिपिड मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ इसकी हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक, अंदर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये हमने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तो कोई लिपिड मॉलिक्यूल है, सपोज अगर तो कोई लिपिड मॉलिक्यूल है, तो वो तो सिंपली डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। बट अगर कोई और तरह के मॉलिक्यूल है, सपोज शुगर्स हो गए, ठीक है, या सोडियम हो गया, ठीक है, या ऐसे कोई भी चीजें हैं और, तो उनकी जो मूवमेंट है, जो कि जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, कोई भी कंपोनेंट्स जो वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक है, वो सिंपली डिफ्यूज नहीं होते फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वो स्पेशल तरह के चैनल्स के थ्रू ही मूव करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इनकी जो डिफ्यूजन है वो भी हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम चैनल के फीचर्स की तरफ देखें, तो तीन तरह के इसकी चीजें याद करने वाली है, एस, एस, आई। ठीक है, तो ये जो होते हैं सिलेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। पहली चीज स्पेसिफिक। ठीक है, फर्स्ट एस इज स्पेसिफिक, यानी कि जो चैनल्स शुगर्स की मूवमेंट के लिए बने हैं उसमें सिर्फ शुगर की ही डिफ्यूजन होगी, किसी और की डिफ्यूजन नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी चीज हो गई कि ये सैचुरेटेड। सपोज अगर दो चैनल्स हैं तो एट अ टाइम दो शुगर मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे। सपोज अगर ये सोडियम चैनल, सोडियम के चैनल्स हैं, ठीक है, तो एक सोडियम के चैनल को मूव करने के लिए 2 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, एक सोडियम आयन को मूव करने के लिए 2 सेकेंड्स रख रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो दो सोडियम आयंस हैं उसको भी 2 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें दो चैनल्स बने हुए हैं।
ठीक है, एक यहाँ से मूव कर जाएगा, दूसरा यहाँ से मूव कर जाएगा। पर सपोज अगर अब हमारे पास 3 सोडियम आयंस आ गए, तो तीसरा सोडियम आयन मूव करेगा तो उसको वेट करना पड़ेगा। सो उसकी मूवमेंट अब 4 सेकेंड्स में होगी। तो 3 सोडियम आयंस की मूवमेंट 4 सेकेंड्स में होगी, क्योंकि चैनल्स की सैचुरेशन आ जाती है एक टाइम पे आके। जितने चैनल्स हैं उतने ही आयंस एट अ टाइम मूव कर सकते हैं। सो इनकी सैचुरेशन आ गई, इस मतलब हुआ इस पॉइंट का। ठीक है, तो जब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज हो जाते हैं तो उनकी सैचुरेशन आ जाती है। थर्ड हमारा आ जाता है सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। कोई भी इनहिबिटर्स होते हैं जो जैसे इनकी जो साइड चेन्स होती हैं उनके साथ वो आके अटैच हो जाते हैं, तो ये इनहिबिटर से सेंसिटिव है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन की साइड चेन से आके इनहिबिट कर जाते हैं, अटैच कर जाते हैं और वो इनहिबिटर का काम करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये चैनल्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो ये चैनल्स हमेशा, कुछ चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं और कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लार्ज साइज के होते हैं। कुछ तो हमेशा ही ओपन रहते हैं जिनमें मूवमेंट चलती रहती है, कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज साइज के होते हैं जिनको पोरिन्स बोला जाता है। ठीक है, सो पोरिन्स जो होते हैं वो ह्यूज पोर्स होते हैं। मूवमेंट उनकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया में होती है मूवमेंट। ठीक है, याद करने वाला है, दे फॉर्म ह्यूज पोर्स आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया में। तो जो ये होती है, जो पोरिन्स, जैसे कि एक्वापोरिन्स वाटर चैनल्स को बोला जाता है। ठीक है, जो वाटर की मूवमेंट को फास्ट करते हैं। तो 8 टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स के बने होते हैं। जो वाटर चैनल्स हैं वो 8 टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स के बने हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ चैनल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ हमेशा की तरह ओपन ही रहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट्स होती हैं इनकी। ठीक है, एक हो गया कि कुछ मतलब डिफ्यूजन अलाउ कर देते हैं एक ही तरह के प्रोटीन्स को। कुछ मतलब सिंगल डायरेक्शन में होती है, उसको तो हम बोल देते हैं यूनिपोर्टर, जो कि मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। अब कुछ होते हैं बाई ट्रांसपोर्टर्स, जैसे सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, एंटी में अपोजिट, एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा, जैसे सोडियम पोटेशियम आयन चैनल हो गया। सिम्पोर्टर में जैसे कि शुगर के साथ सोडियम आयन की भी रिक्वायरमेंट होती है, इंटेस्टाइन में काम करता है ये। जैसे कि ORS का सॉल्यूशन हो गया, तो ORS का सॉल्यूशन जो है हमारा वो इंटेस्टाइन में काम तब करता है जैसे अगर शुगर के साथ उसमें हमें सोडियम आयन भी साथ में देना पड़ता है, खाली शुगर काम नहीं करता। तो ये उस तरह की एग्जांपल हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आती है बात हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये एक अलग तरह की मतलब ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करती है। और इसके अंदर एनर्जी जो है वो यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज होती है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एनर्जी की, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है मॉलिक्यूल्स की, या ट्रांसपोर्टेशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की थ्रू अ पंप। ठीक है, जो फैसिलिटेटेड था उसमें चैनल के थ्रू मूव करता था, पर मूवमेंट हमेशा हायर टू लोअर ही रहती थी विदाउट द यूज ऑफ एनी एनर्जी। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप के थ्रू मूवमेंट हो रही है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, बट थ्रू द पंप के थ्रू हो रही है, बट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है,
तो इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर। जैसे ऊपर टैंकी में पानी चढ़ाना होता है हमें, सो दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी उसमें यूज होती है। ठीक है, इसमें भी तीनों चीजें काम करेंगी, SSI, सैचुरेशन, स्पेसिफिकेशन और इनहिबिशन। यानी कि ये जो भी चैनल्स हैं ये भी स्पेसिफिक रहते हैं, जिसकी मूवमेंट होनी है सिर्फ उसी की, जिसके बने हुए हैं, ये भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और इनमें जिसके लिए स्पेसिफिक है उसी की मूवमेंट अलाउड है, दूसरे की नहीं अलाउड होती। इसमें भी सैचुरेशन आ जाती है एक टाइम के बाद, तो उसके बाद जब ये पूरे यूज हो जाते हैं तो उनकी सैचुरेशन आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी साइड चेन्स पे आके जो इनहिबिटर्स हैं वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ऑल सिमिलर, बस इसमें जो मूवमेंट रहती है वो अपहिल मूवमेंट रहती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों के बारे में। एक आ गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, दूसरा आ गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, तीसरी आ गई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो पहली चीज आ गई कि स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट किस किस को होती है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें है, फैसिलिटेटेड में भी है, एक्टिव में भी है। हाईली सिलेक्टिव, सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई हाईली सिलेक्टिव, जी नहीं, सिंपल डिफ्यूजन में मूवमेंट इजीली हो जाती है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड में यस सिलेक्टिव, जो भी इनका जो चैनल होते हैं वो सिलेक्टिव रहते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए, और एक्टिव में भी इनका पंप जो है वो स्पेसिफिक रहता है। इसमें सैचुरेट्स की ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती, सिर्फ गैसेस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की होती है। इसमें जो है यस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी हो जाती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हो जाती है। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मूव करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ना ही फैसिलिटेटेड में लो टू हायर है, ना ही सिंपल में। और एटीपी की रिक्वायरमेंट भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही पड़ती है। ठीक है, as you can see in this picture कि किस तरह से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो पंप मीडिएटेड है, लो से हायर की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हायर टू लोअर ही मूव करता है, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन है चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, sorry, okay, then this covers all the topics in the part 1 video of this chapter. So we'll be covering let's see, the topics we'll be covering in the another part of this video of this chapter. So first is plant water relations, water potential, osmosis क्या होता है, plasmolysis क्या होता है, imbibition क्या होती है, long distance transport of water, absorption of water by plants, दो तरह के pathways, apoplast और symplast pathway, water movement up a plant, और how can we see that root pressure exists. So ये सारे के सारे topics हम इसकी next video में cover करने वाले हैं. So I hope you guys like this video. अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है and if you're enjoying watching my videos, if you're liking my videos, please press the like button and subscribe my channel if you're new to my channel, and share this video with your friends. And suggestions, any suggestions are welcome. And if you have any doubts and any queries, you can comment me in the comment box. Thank you so much. Bye bye, take care, see you tomorrow.